नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। पिछले 1.5 महीने से हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहा है। हम बागपत से निकले थे और इस समय रुहेलखंड, उसके बाद फिर बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और अवध में अयोध्या से सटी हुई एक सीट है जिसकी चर्चा, जिसका एक तरह से रसूख कहें, उसको लेकर खूब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में उसकी खूब चर्चा है। इसमें हम मौजूद हैं कैसरगंज लोकसभा सीट पर। यहाँ से मौजूदा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। कुश्ती और पहलवानों को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा ने उनका टिकट काटा, लेकिन उनके ही परिवार से उनके बेटे को टिकट दिया है। यहाँ से सपा ने अपना कैंडिडेट दिया है। ये कैसरगंज लोकसभा के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि लंबे समय से ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं 2009 से यहाँ से, और गोंडा उसके पहले से। तो कुछ काम हुआ है कि सिर्फ दबदबे, रसूख और इन्हीं के दम पर वोट मिलता रहा है? क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है? क्या नाम है आपका? रमाकांत सिंह। रमाकांत जी यहीं के रहने वाले हैं कैसरगंज लोकसभा से? हाँ, कैसरगंज के। तो सिर्फ दबदबा है कि काम वाम भी नेताजी करते हैं? काम बहुत किए हैं। क्या काम किया आप लोगों के जीवन में? कितना बदलाव लाया? बहुत काम किए। कितना काम गिनाया जाए? 5 बता दीजिए, छोड़िए बहुत मत बताइए, 5 बताइए। हाँ। विद्यालय है। हाँ। और काम किए हैं। लोगों के आते जाते हैं। हाँ। गरीबों के साथ रहते हैं। हाँ। क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल जी, आप भी बता रहे थे उनको बार बार काम करने। क्या 5 बड़े काम बताइए जो ब्रजभूषण। अरे कोई नहीं, मैं पकड़ा हूँ। विद्यालय का काम किए हैं, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अगर कोई समस्या है तो भी, गरीबों की अगर कोई समस्या है उसके भी निवारण है, और लोगों से मिलते भी हैं। ये नहीं कि नेता बनने के बाद दिल्ली बैठे रहे, आना आते जाते मुलाकात ना हो, और जो भी समस्या होती है उसका न्यायिक विचारधारा से काम। लंबे समय से सांसद रहे, 90 के बाद लगभग उनका परिवार या वो सांसद बने रहे हैं जी। ऐसे में आप लोगों को कभी ये नहीं लगता कि बड़ी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए? एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लोग लगातार, धीरे व्यवस्थाएं सब हो रही हैं। बहुत लंबा समय होता है, 30 साल का कालखंड। 30 साल का समय है तो धीरे धीरे व्यवस्था बदली, वो भी जवान से अब धीरे धीरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ गए। और हमारे इंटरव्यू उन्होंने कहा, अब तो कर्ण भैया भी आ रहे हैं। हाँ। नए युवा के साथ में, नए जो साथ में रहेंगे, और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है जी। 30 साल कोई व्यक्ति सांसद रहता है, क्या आपको नहीं लगता उसके क्षेत्र में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए? नहीं, जब अभी तक जब अयोध्या से सटा हुआ इलाका है, अयोध्या से सटा हुआ है, यहाँ बहुत सी व्यवस्थाएं हुई। सबसे पहले शिक्षा की जो निरंतरता नहीं थी, शिक्षा नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था हुई। और दूसरे मतलब आते जाते गांव की व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था हुई। तो धीरे धीरे चल रहा है, विकास काम चल रहा है। 30 साल का लंबा समय होता है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ शुक्ला। विश्वनाथ जी, आप तो पूरा ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा कार्यकाल आपने देखा है। कामकाज के लिहाज से कैसा कामकाज रहा है? किस तरह से देखते हैं उनके पूरे राजनीतिक जीवन? हम बता रहे हैं, हम सन 74-75 में 6th क्लास में हमने एडमिशन लिया था डीवी स्कूल में। कोई इंटर कॉलेज नहीं था, खाली एक इंटर कॉलेज गांधी विद्यालय और डीवी था। शिक्षा का गोंडा और अयोध्या के बीच में कोई साधन नहीं थी। लड़कियां भी बच्चों के साथ पढ़ती थी। अब आज हमारे यहाँ अगल बगल में पूरे शिक्षा का जो है जाल हो गया। इसके लिए हम सांसद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सांसद की सेवा में समर्पित। लेकिन मैं फिर आता हूँ कि उसमें एक बड़ा जो उनके पास जो स्कूल कॉलेजेस यहाँ खुले उन्हीं के हैं, लोग बताते हैं। उसके अलावा बहुत लोगों के उस तरह से नहीं। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस किस तरह से हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार उन्होंने कर दिया है, जिस दिन मौका लगेगा सब गवर्नमेंट के हो जाएंगे। 30 साल का समय, जिस दिन मौका लगेगा क्या करें, गवर्नमेंट का हो जाएगा। हाँ। हाँ? नारंग ने बनाया इंटर कॉलेज। हाँ। आज वो नेताजी देख रहे हैं। हाँ। किसी का नहीं है। हाँ। ये सब परिवर्तन संसार के नियम है, इसे परिवर्तन चलता रहेगा। हाँ। हाँ। तो आज जो हमारा है, जैसे हमारी आज बिल्डिंग हमारी है, कल इनकी हो जाएगी, परसों इनकी हो जाएगी। अरे कोई करेंगे तब होगा, कैसे हो जाएगा? ये सब परिवर्तन के नियम है, संसार का परिवर्तन का नियम है, यह चलता रहेगा। क्या नाम है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, क्या नाम है आपका? अंकल तिवारी। हाँ, आगे आइए। कहाँ संकोचा रहे हैं? डर हो रहे हैं क्या? हाँ, तब कहाँ संकोच कर रहे हैं भाई? क्या करते हैं पंकज जी? अभी खेती करते हैं। खेती। आवारा पशु बड़ी समस्या है। पिछले 1.5 साल से हम लोग 1.5 महीने से हम घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे लोग की कमी है भाई। हाँ, हम लोग जो पालते हैं, जैसे भैंस पालते हैं तो भैंस का तो बच्चा नहीं छोड़ने थम जाए भैया, थम जाओ। हाँ, भैंस का बच्चा तो हम नहीं छोड़ने जाते, उसको बेचते हैं। हाँ। जैसे पशु का जो गऊ का बच्चे, वो भी हम रखे घर पे ना। कितना बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में जब जाते हैं आप लोग, तो कितना बड़ा मुद्दा होगा ये? खास क्योंकि सरकार तो मानती है बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस मंच मोदी ने भी मंच को कहा, जनता ने बनाई है।
सरकार ने मुद्दा कोई नहीं बनाया, सरकार ने मुद्दा नहीं बनाया है। जैसे हर जगह पे व्यवस्था छोड़ने का आप लेके नहीं, जाओ तो सरकार इस मुद्दे को मैं कह रहा हूँ अहम समझती है। गौशाला को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछली बार कहना भी पड़ा कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। नहीं तो व्यवस्था हर जगह पे है, हर जगह व्यवस्था है। जगह पे व्यवस्था। गौशाला चल रही है कि बस बन गई नहीं, बिल्डिंग? गौशाला चल भी रही है। वो हमारा लोग का दिक्कत है कि हम वहाँ पे ले जाके नहीं छोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? विकर्मा सिंह। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह, अब उनके बेटे करण सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं। एक ही परिवार और एक ही लोग लगातार चुने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग कैसरगंज के लोग? तो ठीक है, हमारे तो दादा भाई पटीदार हुए, हम उन्हें काऊ कहीं। हाँ, पटीदार से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता किसी को। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, खानदानी है, सब कुछ है। हम्म, जब याद करते हैं तब वो मिलते हैं, नहीं याद करते हैं तो नहीं मिलते हैं, बात खत्म। वो ये कह रहे थे, अभी हमसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ 2 गिलास नहीं है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था गरीब के लिए वही अमीर के लिए भी है। तो इससे आप लोग खुश हैं? हाँ, हाँ, लेकिन कोई उस तरह का बड़ा काम शिक्षा के अलावा आप लोग बता नहीं पा रहे हैं उनका। तो और क्या बड़ा काम? हाँ, इंडस्ट्री, रोजगार, ये सब तो जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, और हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? दीनानाथ जी। क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। खेती किसानी करें। कैसी चल रही खेती आपकी? बढ़िया चल रही है। तो क्या है कैसरगंज का चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? सही है। हाँ, क्या लग रहा है? जब वोट करने जाते हैं आप लोग तो जात ही देखते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का चेहरा और ये सब याद आता है? चेहरा नहीं याद आता है, जो हमारे साथ वो काम किए हैं वो हमें याद आ रहा है। क्या काम किया आपके साथ? हमारे साथ कोई भी तकलीफ या कुछ भी हुआ उनको पास गए, तुरंत हमारा काम कराए, हर चीज किए। तो हम उनके साथ रहेंगे या दूसरे के साथ रहेंगे? आप कह रहे हैं मतलब सुख दुख में आप लोगों के शामिल हैं। तो अब करण प्रत्याशी बन गए हैं उनके बेटे छोटे। हाँ, तो वो भी हमारा भाई है। हाँ, वो भी हमारे शामिल रहेगा। हाँ। अच्छा, तो आप लोग क्या क्या चाहते हैं? क्या बदलाव आए? क्या कुछ मांगे तो होंगे? बदलाव जैसे सब कुछ किए हैं, हर चीज किए हैं। इतना मांगने का नहीं, वो हर चीज जहाँ देखते हैं वो हर चीज करते रहते हैं। क्या चाहते हैं अगले 5 साल में क्या चीजें दुरुस्त हो जाएं? अरे 5 साल में क्या दोस्त, अब आगे जो होगा वो आप देखेंगे, सब कुछ होगा। अरे कुछ तो इच्छा होगी। कोई नहीं है। हाँ, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ नाम ठीक है। सब सही है। ठीक है। क्या नाम चाचा? अरे कोई नहीं, ठीक। हाल चाल बताइए, क्या नाम है आपका? ठीक है, बजरंगी प्रसाद। बजरंगी जी, आप अभी खेती किसानी करते हैं? हाँ कुछ? जी, खेती बच्चे क्या करते हैं? बच्चा एक है, दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली में काम कर रहा है। यही तो मैं इन लोगों से कहा कि अगर इंडस्ट्री होती तो बच्चा यही काम करता। नहीं तो एक ही है ना, जब तक हम घर बार देख रहे हैं वो अपना आ जाएगा फिर करने के लिए। अच्छा, अपना खेती वो भी करेगा। हाँ, तो खेती मेरे करे। हाँ। मेरे पिताजी करते थे, हम आ गए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि खेती आकर करेगा। मैं देख रहा हूँ क्या करेंगे, पैतृक संपत्ति को छोड़ देंगे? नहीं, मैं पूरी बात नहीं रही। नौजवान खेती किसानी से बहुत दूर भाग रहा है। भाग रहा, वो मेहनत से दिल चुरा रहा है। हाँ, अपनी किसानी नहीं करोगे तो दूसरे के भरोसे रहोगे। अपना खटोगे तब खाओगे। क्या क्या फसल आप लगाते हैं यहाँ पे? गेहूँ होता है, धान होता है, गन्ना होता है, सब कुछ होता है। गन्ने की स्थिति क्या है? कौन सी मिले यहाँ पे? गन्ने की कौन सा मिले यहाँ इधर पे? बजाज है, उधर मसौड़ा है। बजाज की स्थिति तो बड़ी खराब है। अरे ये तो सब दो रोने का है, एक दूसरे का रोना सब कोई रोता है। नहीं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले आ रहे हैं, जहाँ जहाँ बजाज सही के है, मिले हैं वहाँ पर बड़ी खराब स्थिति वो है। तो रहता है, पेमेंट रुक जाता है। नफा नुकसान सब जगह है, अच्छाई बुराई सब जगह है। मैं बोल रहा हूँ तो क्या मेरे अंदर बुराई नहीं है? स्वाभाविक है, दोनों पक्ष होगा। हाँ, लेकिन बजाज की स्थिति तो सरकार भी मानती है कि बजाज को लेकर खराब स्थिति। अरे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 100 में एक भी बेईमान भी होगा। तो क्या करिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। गन्ने की कौन सी फसल लगा रहे हैं आप अभी? भाई गन्ने का क्या, अभी तो गन्ना बोया गया है, तैयार होगा। फसल वो उसका वो होता है ना, क्या 38 39? हाँ, वो सब चलता रहता है, ऐसे जो समय के हिसाब से आता होता रहता है। हाँ। तो समय अभी क्या बता रहा है? कैसरगंज के समय में किसकी हवा चल रही इस समय? भाई जो था वही है। हाँ, नेताजी थे, उनके लड़के रहेंगे। काम लेकिन आप लोग स्कूल और इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो गया। कभी आदमी पैदल जाता था पढ़ने के लिए, अभी सवारी से जाता है। कभी नवाबगंज जाना पड़ता था, अभी घर के बगल पड़ रहा है। गाड़ी आती है, ले जाती है। और क्या चाहिए? हम काम नहीं करेंगे तो हमारा खाना वो हमको कैसे खिला देंगे? हाथ चलाएंगे तभी खाएंगे ना। लेकिन उनको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, बड़े विवाद हुए। उन्होंने कहा बता दिया ना, रचा गया हमारे लिए। वो तो 100 मुँह है, 100 को आप रोक नहीं सकते ना। जिसका जो इच्छा होगा वो कहेगा ही। वो कहे कि एक बार ऐसे हमें और फंसा। अभी हमसे बात हुई आधा घंटा पहले, तो कहे एक बार हमें मैं तो पहले बता चुका, अच्छाई बुराई दोनों है। नहीं, अरे पूरी बात चचा, पूरी बात तो सुना करिए। समझ लिया? अरे नहीं समझे आप भाई, आप आगे चलेंगे। जस्ट एक मिनट आप रुकिए। आप आगे चलेंगे, पीछे से आपका टांग खींचेगा कोई ना कोई।
तो बस वही है। वो कह रहे हैं कि जब जब हमें फंसाया गया हम ज्यादा मजबूती से निकले। तो सही बात है। हाँ। आदमी लड़ता है तो एक बार हार गया, दोबारा और ताकत से लड़ेगा, जीत जाएगा। तो पहलवान आदमी है। पहलवान आदमी है ही। हाँ। धोबिया पटाख देगा, हाँ। गिरेगा ही सबको। अच्छा तो ये कैसरगंज के लोग हैं, इनका क्या मत होगा ये तो 4 जून के जो चुनावी नतीजे स्पष्ट होंगे तब पता चलेगा। कैमरे पर जनता बहुत स्मार्ट हो जाती है, जनता बहुत समझदार हो जाती है, वो कैमरे को देखकर अपना चेहरा भी बदल लेती है। पर 4 जून को जो चुनावी नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि कैसरगंज में क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा बना है या सपा इस अभेद किले के, इस दुर्ग को यहाँ पर अपनी साइकिल चलाने में कामयाब होगी। ये सब कुछ ये तमाम लोग जो बोल रहे थे, जो नहीं बोले हैं, वो सब तय कर देंगे। 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में। हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वहाँ के चुनावी मिजाज से आपको अवगत करा रहे हैं। नमस्कार।